अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SUSM न्यूज 24/7 में आप सभी का खैर मकदम है। आप लोगों को वाज़ेह कर दूं कि आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट जैनूर के जो आदिवासी भाई है वो इतने मोहब्बती लोग हैं, इतनी मोहब्बत भाईचारे से रहने वाले मुसलमानों के बीच में कि हिंदू मुस्लिम की मिसाल देने से बेहतर है कि एक वहाँ के आदिवासी और मुसलमानों की मिसाल दे सकते। इतने बेहतरीन लोग हैं वो। मैं उनके बीच में मैं रहा हूँ, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ, मैं वहाँ के लोगों से अच्छे से वाकिफ हूँ। मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि आदिवासी मुसलमानों के बीच में ये नफरत है ही नहीं, झगड़ा है ही नहीं। ये सारा का सारा काम बीजेपी आरएसएस का है, पर्दे के पीछे से इन्होंने हमारे तेलंगाना के माहौल को खराब करने की मंसूबाबंद साजिश की। हर दिन बीजेपी हर दिन तेलंगाना का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही। मैं हाथ जोड़ के रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, आप एक जॉइंट कमेटी बनाकर, एक एसआईटी भी बनाइए, एक जॉइंट कमेटी बनाकर ये मामले की जांच करिए। वहां पर आतराम सक्कू साहब और कुआ लक्ष्मी एमएलए, वो भले ही वो टीआरएस के होंगे, मगर आप जॉइंट कमेटी में इनको भी लो। ये बहुत ही नेक दिल और बहुत साफ लोग हैं। पानी पानी बोल सकता हूँ मैं। आदिवासी कौम, आदिवासी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ बेहतरीन बॉन्डिंग है बोल रहा हूँ मैं। मुसलमानों के साथ जंगल में रहने वाले लोग कभी भी नफरत का काम नहीं करते। आप ये मामले पे हायर ऑफिसर के साथ में जो है एक कमेटी बिठाइए और बड़े पैमाने पे इसकी जांच करिए। जैसा ये लोग मंसूबाबंद साजिश के तहत काम करे, तेलंगाना से आप एक मिसाल दो रेवंत रेड्डी साहब हिंदुस्तान भर में, कि जो भी दंगा भड़काने में जिसका हाथ है, जिसका काम है पर्दे के पीछे, उनको जो है कार्रवाई करके जो है दुनिया के सामने लाकर खड़ा करो। ख्वाह वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे गंगा जमनी तहजीब, हमारे तेलंगाना का भाईचारा, हमारे तेलंगाना का एकता को खत्म करने की जो गंदी साजिश की गई, आप जैसा हैदरा का जैसा आप कमेटी बनाए, वैसी ये क्रिमिनल लोगों से ज्यादा भयंकर लोग हैं क्रिमिनल, इसके ऊपर आप एक कमेटी बिठाइए। मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूं, और मैं वहां के आसिफाबाद के बड़े लोगों से, यानी कि कुआ लक्ष्मी मैडम और वहां आतरम सक्कू साहब, टीआरएस के हो, कांग्रेस के हो, जो कोई भी पार्टी में रहो, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, तेलंगाना में आदिवासी कौम के लिए जो है एक गलत मैसेज जा रहा। आप लोग आगे आइए, मेरे को उम्मीद है आप लोग आगे आएंगे। आगे आओ, फिर से मोहब्बत खुलूस के लिए, अमन भाईचारे के लिए आप लोग प्रोग्राम करिए, बीच में आइए और वहां के जो भी कमजोर है, हिंदू मुस्लिम हो, हमारे SC ST फैमिली कोई भी हो, उनको मदद करिए, उनका साथ दो। सिर्फ मैं मुसलमानों के लिए नहीं आया, मेरे को मालूम है मस्जिदों पे हमला आदिवासी कौम नहीं कर सकती, मेरा दिल मानने को राजी नहीं है। इतने प्यारे और इतने मोहब्बती लोग हैं आदिवासी लोग वहां के, आसिफाबाद के, मैं पर्सनली जानता हूं वहां के लोगों को। तो मैं वहां के अवाम से भी गुजारिश कर रहा हूं, भाईचारे को मजबूत करिए और मजबूत रखिए, एक दूसरे पे भरोसा करिए, एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर जो है आप लोग ये नाजुक वक्त में साथ दो एक दूसरे का। हम दूर है आप लोगों से, हम रहते तो हम झुक जाते थे। मेरे जिस्म के आधा हिस्सा करने को तैयार हूं मैं, ये नफरत को खत्म करने के लिए। गुजारिश कर रहा हूं तमाम मीडिया वाले भाइयों से भी मेरा मैसेज आम करिए, आदिवासी कौम, वहां के मुसलमानों को बदनाम मत करो। आज कुमरम भीम डिस्ट्रिक्ट आसिफाबाद जैनूर मंडल के मामले पे जो क्रिमिनल वायलेंस हुआ वहां पर, उसके ताल्लुक से जो है मैं आज आप लोगों से रूबरू हूं। आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो आदिवासी है, जिसको सोशल मीडिया और मीडिया पे बताया जा रहा है कि आदिवासियों ने मुसलमानों के घरों पर हमला किया, तो मैं आप लोगों को वाज़ेह कर दूं कि आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट जैनूर के जो आदिवासी भाई है वो इतने मोहब्बती लोग हैं, इतनी मोहब्बत भाईचारे से रहने वाले मुसलमानों के बीच में कि हिंदू मुस्लिम की मिसाल देने से बेहतर है कि एक वहां के आदिवासी और मुसलमानों की मिसाल दे सकते। इतने बेहतरीन लोग हैं वो। मैं उनके बीच में मैं रहा हूं,
میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں. میرا کھانا ان کے ساتھ میں ہوا بہت ٹائم, اور وہ لوگ ہمارے پاس حیدرآباد کو آتے, ہم وہاں پر جاتے. سابقہ میں ہم نے ایک NGO کے تھرو ہم نے کام کیا. میں اچھے سے جانتا ہوں میرے بھائی لوگ, یہ آدیواسیوں کا کام نہیں ہے. وہاں پر بی جے پی نے بھرپور منصوبہ بند سازش کے تحت یہ تول دیا. یہ جو آگ لگی جو گھروں میں, جو اس کے پیچھے آگ لگانے والے, جو کروسن کا کام کرنے والے, جو پیٹرول کو بانٹا گیا, یہ سارے کے سارے بی جے پی وہاں, اور ان کے لوگوں کے اوپر جانچ ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں پہ, جو آدیواسیوں پہ, میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پر جو یہ سازش کس نے کی ان کے اوپر, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ وہاں کے ہندو ہو, کوئی بھی ہو, ان کے اوپر جو ہے کارروائی کا مطالبہ کرتا ہوں. اور اعلیٰ عہدیداروں کے رہتے ہوئے یہ جو حرکت ہوئی, ان کے سامنے معلوم ہے جینور میں مسلمانوں کی ایک بڑی تجارت خاں ہے, مسلمانوں کی وہاں پر بڑے بڑے دکانات ہے, مسلمانوں کی معاشی حالت بہت ہی مضبوط ہے جینور میں. اس کو ختم کرنے کی ایک سازش تھی. میں وہاں کے آترم سکو صاحب جو کانٹیسٹڈ MP ہے اور سابقہ میں MLA بھی رہ چکے, اور وہاں کے MLA کووا لکشمی میڈم سے میں جو ہے اپیل کرتا ہوں کہ وہاں کے حالات کو جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے, آپ لوگ جو ہے آگے آنے کی ضرورت ہے. بھائی چارہ جس طرح میں وہاں پر آ کے دیکھا تھا, اسی بھائی چارے کو جو ہے قائم رکھنے کی ضرورت ہے. بربادی کیا ہے؟ ہم تم الگ ہو جانا, یہی بربادی ہے. یہ ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ کو ہم جیسا ہم نے ساتھ مل جل کر جو ہم نے تلنگانہ کی آزادی لائی تھی, آج ہم کو اٹھنے کی ضرورت ہے. آج پھر سے ہمارا اور تمہارا اٹھنا ضروری ہے. میں وہاں کے لوگوں سے اچھے سے واقف ہوں. میں یہ چیلنج کر سکتا ہوں کہ آدیواسی مسلمانوں کے بیچ میں یہ نفرت ہے ہی نہیں, جھگڑا ہے ہی نہیں. یہ سارا کا سارا کام BJP RSS کا ہے. پردے کے پیچھے سے انہوں نے ہمارے تلنگانہ کے ماحول کو خراب کرنے کی منصوبہ بند سازش کی. ہر دن BJP ہر دن تلنگانہ کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہی. میں ہاتھ جوڑ کے ریونت ریڈی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں, آپ ایک جوائنٹ کمیٹی بنا کر, ایک SIT بھی بنائیے, ایک جوائنٹ کمیٹی بنا کر یہ معاملے کی جانچ کریے. وہاں پر آترام سکو صاحب اور کووا لکشمی MLA, وہ بھلے ہی وہ TRS کے ہوں گے, مگر آپ جوائنٹ کمیٹی میں ان کو بھی لو. یہ بہت ہی نیک دل اور بہت صاف لوگ ہیں. پانی پانی بول سکتا ہوں میں. آدیواسی قوم, آدیواسی لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, ان کے ساتھ بہترین بانڈنگ ہے بروں میں مسلمانوں کے ساتھ. جنگل میں رہنے والے لوگ کبھی بھی نفرت کا کام نہیں کرتے. آپ یہ معاملے پہ ہائر آفیسر کے ساتھ میں جو ہے ایک کمیٹی بٹھائیے اور بڑے پیمانے پہ اس کی جانچ کریے. جیسا یہ لوگ منصوبہ بند سازش کے تحت کام کرے, تلنگانہ سے آپ ایک مثال دو ریونت ریڈی صاحب ہندوستان بھر میں, کہ جو بھی دنگا بھڑکانے میں جس کا ہاتھ ہے, جس کا کام ہے پردے کے پیچھے, ان کو جو ہے کاروائی کر کے جو ہے دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کرو. خواہ وہ ہندو ہو یا مسلم ہو, کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. ہمارے گنگا جمنی تہذیب, ہمارے تلنگانہ کا بھائی چارہ, ہمارے تلنگانہ کا ایکتا کو ختم کرنے کی جو گندی سازش کی گئی, 3000 لوگوں کے ساتھ میں وہاں پر مسلمانوں کی معاشی حالت کو تباہ و برباد کر دیا گیا. قریب 60 کروڑ کا مسلمانوں کا نقصان کر دیا گیا. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ آدیواسی بھائیاں ہمارے ایسا نہیں کر سکتے. آدیواسی لوگ مسجدوں پہ اٹیک نہیں کر سکتے, آدیواسی لوگ مسلمانوں پہ اٹیک نہیں کر سکتے. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. آپ اس کے اوپر جانچ کریے, ایک کمیٹی بٹھائیے, ایک SIT بٹھائیے. وہاں کے آترم سکو صاحب سے آپ ملیے, ان سے بھی میٹنگ کریے, بلائیے ان کو. اور کووا لکشمی MLA میڈم بہت بہترین انسان ہے. یہ پولیٹیکل ان کی آپ کی نوک جھوک کو بازو رکھو. یہاں پر انسانیت کی ضرورت ہے, بھائی چارے کے لیے, ہمارے تلنگانہ کی ایکتا کے لیے جو ہے آپ ایک کمیٹی بٹھائیے, سب کو بھی بلائیے. یہاں پر ہم کو جانچ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں کر سکتے. آدیواسی لوگوں کے بیچ میں رہا ہوں, میں نے سابقہ میں کام کیا, ہم نے تلنگانہ کی آزادی کے لیے. کووا لکشمی میڈم MLA جو وہاں کی پریزنٹ MLA ہے, بہت بہترین انسان ہے.
आतरम सक्कू साहब जो साबिका में एमएलए थे, बहुत बेहतरीन शख्सियत है, ये लोग नहीं करने देते ऐसा। और वहां पर जो कोमरम भीम की जो फैमिली है, किशन भाई लोग बहुत नेक दिल, बहुत साफ शगाफ लोग हैं, मुसलमानों से बेहतरीन मोहब्बत खुलूस है इन लोगों की। इनका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे। ये छोटे लोग नहीं है भाई, हमारे यहाँ देश की आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं इनकी। कौन है कोमरम भीम मालूम है आप लोगों को? बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े महान इंसान है। वो डिस्ट्रिक्ट को गंदा करने की कोशिश की गई। इस मामले में जो मुलविस है, जो हमारे तेलंगाना के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूं हाथ जोड़ के। मैंने कभी अपने लिए किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, मगर हमारी कौम के लिए, हमारी मोहब्बत के लिए, हमारे तेलंगाना के भाईचारे के लिए मैं बोल रहा हूं, वहां के लिए आप जो है जांच करिए। कोई भी ऑफिसर इसमें मुलविस है, थोड़ा सा भी उनके ऊपर कार्रवाई करे, सस्पेंड है, उनके ऊपर केस होना, जेल में डालना उन लोगों को। आप जैसा हैदरा का जैसा आप कमेटी बनाए, वैसी ये क्रिमिनल लोगों पे, क्रिमिनल लोगों से ज्यादा भयंकर लोग है क्रिमिनल, इसके ऊपर आप एक कमेटी बिठाइए। मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूं, और मैं वहां के आसिफाबाद के बड़े लोगों से, यानी कि कुआ लक्ष्मी मैडम और वहां आतरम सक्कू साहब, टीआरएस के हो, कांग्रेस के हो, जो कोई भी पार्टी में रहो, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, तेलंगाना में आदिवासी कौम के लिए जो है एक गलत मैसेज जा रहा, आप लोग आगे आइए। मेरे को उम्मीद है आप लोग आगे आएंगे। आगे आओ, फिर से मोहब्बत खुलूस के लिए, अमन भाईचारे के लिए आप लोग प्रोग्राम करिए, बीच में आइए, और वहां के जो भी कमजोर है, हिंदू मुस्लिम हो, हमारे SC ST फैमिली कोई भी हो, उनको मदद करिए, उनका साथ दो। सिर्फ मैं मुसलमानों के लिए नहीं आया, मेरे को मालूम है मस्जिदों पे हमला आदिवासी कौम नहीं कर सकती, मेरा दिल मानने को राजी नहीं है। इतने प्यारे और इतने मोहब्बती लोग हैं आदिवासी लोग वहां के, आसिफाबाद के, मैं पर्सनली जानता हूं वहां के लोगों को। तो मैं वहां के अवाम से भी गुजारिश कर रहा हूं, भाईचारे को मजबूत करिए और मजबूत रखिए, एक दूसरे पे भरोसा करिए, एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर जो है आप लोग ये नाजुक वक्त में साथ दो एक दूसरे का।